एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग एक न्यू चाइनीज शॉर्ट मूवी स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है समर लव लेटर। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। पहले गो यीशु को दिखाया जाता है जिसका ट्रांसफर नो स्कूल में होता है और वो सभी को अपना नेम और इंट्रो दे रहा होता है। फिर चेंगली को दिखाया जाता है जो कि सेकंड मेन लीड है। वो यूनिफॉर्म में नहीं होता। टीचर चेंगली की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि तुम उसके साथ जाके बैठ जाओ। जीशु बोलता है टीचर वो जिसने फ्लावर वाली शर्ट पहनी हुई है। तभी ची के फ्रेंड को दिखाया जाता है जो बोलते हैं क्या ये ब्रदर ची को ऐसे बोल रहा है। वो तो पूरे स्कूल की लड़कियों का क्रश है और ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम भी है। क्या जो ये न्यू स्टूडेंट आया है वो इसे बीट कर पाएगा। वो भी बहुत ज्यादा हैंडसम है। वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। जीशु अपनी ग्लासेस ठीक करता है और उसके पास आ जाता है। वो अपनी सीट पे जाने लगता है लेकिन ची टेबल पे अपनी टांग रख देता है और उसे जाने से रोकता है। बाकी स्टूडेंट बोलने लगते हैं कि उसने पहले दिन ही स्कूल बुली के साथ पंगा ले लिया। क्या ये मरना चाहता है? लेकिन जीशु से बोलता है क्या मैं अपनी सीट पे जा सकता हूँ। ची बोलता ठीक है चले जाओ। जीशु बोलता है कि इस तरह तो मैं तुम्हारे साथ पोलाइट नहीं रहूंगा। योशी उसे टांगे पीछे करने के लिए नहीं बोलता और उसके ऊपर से जाने लगता है। वहीं पे रुक के उसके फेस को देखने लगता है और बोलता है कि अपनी टांगे ऊपर मत करना वरना मुझे चोट लग जाएगी। वो उसके फेस के काफी क्लोज जाके ये बोलता है। नेक्स्ट सीन में ची क्लास में ही सो रहा होता है। तभी टीचर उसे बुलाती है और उसे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए बोलती है। वो बोलता है कि मैं आंसर नहीं कर सकता। तो टीचर बोलती है क्या तुम इतने सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तभी उसका फ्रेंड पीछे से बोलता है कि ब्रदर जी आंसर करो वरना वो तुम्हारे फादर को स्कूल में बुला लेंगे। वो जीशु की तरफ देखता है तो जीशु से बोलता है कि तुम आंसर सी चूज करो। तो वो ऐसा ही करता है। टीचर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं एप्लीकेशन क्वेश्चन के लिए तुम आंसर सी चूज करे हो, चलो बाहर चले जाओ क्लास से। ची गुस्से में जाओशी की तरफ देखता है तो उससे बोलता है मैंने तो क्वेश्चन रीड ही नहीं किया था, मुझे लगा कि मैडम पिछले क्वेश्चन का आंसर पूछ रही हैं। ची गुस्से में टेबल को पंच करते हुए बोलता है कि तुम मरना चाहते हो और उठ के बाहर चला जाता है। टीचर बोलती हैं कि जो न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है वो आंसर करे। योशी बोलता है कि मैं भी आंसर सी ही चूज करूंगा। टीचर बोलते हैं कि तुम भी बाहर चले जाओ। ये सुनकर ची वहीं पे रुक जाता है और पीछे पलट के उसे देखता है। वो भी बाहर आ जाता है तो ची से बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो। यशु बोलता है नहीं, मैं बस अभी मरना नहीं चाहता, इसलिए बेटर है कि मैं तुम्हारा छोटा भाई बन जाऊं। फिर अपना हाथ आगे करते हुए बोलता है कि मैं आज के बाद तुम पे ट्रस्ट करूंगा डेस्कमेट। और वो दोनों ही हैंडशेक करते हैं। नेक्स्ट सीन में ची बोलता है हे न्यू स्टूडेंट तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। वो अपने बैग में से चीजें निकालते हुए बोलता है कि अभी टीचर ने नहीं कहा क्या। वो उससे पेन पकड़ते हुए टेबल पे रखता है और बोलता है कि मैं इस स्कूल का बॉस हूँ, अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो कोई नेक्स्ट पर्सन मेरे सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करता। गुसुशो बोलता है ठीक है, तुम्हें मुझे कुछ बताना है क्या। तभी ची का फ्रेंड बोलता है हे तुम ब्रदर ची के साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो। ची अपना हाथ उठा के उसे चुप कराता है उसके बाद और जीशाओ की गर्दन में बाजू डालते हुए उसे अपने क्लोज करता है और बोलता है मैंने सुना है तुम यूनिवर्सिटी टायरेंट हो, तो आज के बाद तुम मेरे ब्रदर्स और मेरा होमवर्क करोगे और मेरी हर बात मानोगे तो मैं तुम्हें दूसरों से बचाऊंगा। जीशाओ बोलता है क्या तुम मुझे बुली कर रहे हो। ची स्माइल करते हुए बोलता है हाँ तुमने सही कहा। साउशी उसका हाथ पीछे करते हुए बोलता है सॉरी। फिर उसकी तरफ देखते हुए बोलता है मैं दूसरे लोगों को उनका होमवर्क करने में हेल्प नहीं करता और मुझे कोई भी जरूरत नहीं है कि कोई दूसरा मुझे कवर करे। और फिर उसके हाथ पे बना हुआ टैटू देखता है और बोलता है कि ये स्टिकर्स क्यूट हैं। चेंग जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लेता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम इतने ज्यादा फेयर कैसे हो सकते हो। दाउशी फिर से अपनी बुक खोलने लगता है तो वो उसकी शर्ट से पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ करता है और बोलता है कि आज स्कूल के बाद तुम घर मत जाना। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही एक साथ होमवर्क कर रहे होते हैं। जाओशी चिंग को भी होमवर्क करवा रहा होता है। तभी उसका फ्रेंड आता है और बोलता है ब्रदर चिंग चलो चल के गेम खेलने के लिए चलते हैं। चिंग जल्दी से उठ जाता है। याओजो का हाथ पकड़ते हुए बोलता है चलो बॉल खेलने के लिए चलते हैं और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि गर्ल्स पर हिट कैसे कर सकते हैं। वो उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाता है। ची वहाँ पे गेम खेल रहा होता है और काफी ज्यादा वहाँ पे लड़कियां ही होती हैं जो उनको गेम खेलते हुए देख रही होती हैं। उनमें से एक गर्ल यूसीसी होती है। याओशी वहाँ पे भी अपनी स्टडी कर रहा होता है। सीसी चेंगली के पास आती है और उसे एक वाटर बोतल देती है। चेंगली वो वाटर बोतल याओशी को दिखाते हुए बोलता है क्या तुम इसे देख रही हो ना। याओशी उसे देख के इग्नोर कर देता है। तो चिंग उस लड़की को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें एक बिग विंड मिल दिखाता हूँ। वो बास्केटबॉल खेलने के लिए चला जाता है लेकिन वो लड़की वहीं पे खड़ी होती है। याओशी चिंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि सिली बॉय बास्केटबॉल खेल रहा है। सीसी बोलती है हे याओशु क्या तुम्हें मैं अभी भी याद हूँ। तभी चिंग उस लड़की की तरफ पीछे पलट के देखता है तो वो देखता है कि वो दोनों बात कर रहे हैं जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जाओशी नामे सर हिलाते हुए बोलता है कि उसे याद नहीं है।
सीसी बोलते हैं कि जो लास्ट मैथ कंपटीशन हुआ था तुम उसमें फर्स्ट नंबर पर थे और मैं सेकंड नंबर पर थी। जाशी बोलता है आई एम सॉरी, जो मुझसे लूजर हैं वो मुझे कभी याद नहीं रहते। सीसी बोलती है ओ मेरा नाम सीसी है, तुमने मेरे बारे में सुना होगा। ऋषभ बोलता है हाँ, चिंगले अक्सर तुम्हारे बारे में बात करता है। वो कहता है कि तुम स्कूल ब्यूटी हो। सीसी बोलती है मैं स्कूल ब्यूटी, ये बस ऐसे ही चिंगलिंग बोलता रहता है। और तुम बास्केटबॉल क्यों नहीं खेलने जा रहे। और उसे वाटर बोतल देते हुए बोलते हैं कि ये तुम्हारे लिए है। तभी चीकी चलाने की आवाज आती है। जाशी जल्दी से भागते हुए उसके पास जाता है और उसकी चोट देखते हुए बोलता है क्या तुम ठीक हो। तभी सीसी भी उसके पास आती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। तो चिंग और ज्यादा चिल्लाने लगता है कि उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। ची जाओशी की गर्दन में बाजू डालते हुए बोलता है कि डेस्कमेट क्या तुम मुझे इनफॉर्मली ले जाओगे। तभी उसका दूसरा फ्रेंड बोलता है कि मैं तुम्हें ले जाता हूँ, लेकिन वो उसे पीछे कर देता है। जाशी उसे उठाता है और ले जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो उससे बोलता है कि तुम अभी स्कूल ब्यूटी के साथ क्या बात कर रहे थे। जाशी बोलता है बस वो कह रही थी कि मैं स्कूल ब्यूटी हूँ। चिंग उसकी टाई पकड़ते हुए बोलता है बस इतना ही, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि सिसी फ्यूचर में मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी, तुम मुझसे दूर रहो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों ही क्लास में होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। वो जाओशी को एक लव लेटर देते हुए बोलती है ये उसके लिए है, ची के लिए, जो वो वहीं पे सो रहा होता है। तभी जाओशी को एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर एक और लड़की आई थी जो चिंग को एक लेटर देती है और बोलती है कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड क्या है, उसने तुम्हें देने के लिए कहा है। वो उस लेटर को पकड़ता है और अपने पास रख लेता है। जाओशी बोलता है कि तुम तो गर्ल्स में काफी ज्यादा पॉपुलर हो। ची उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि गर्ल्स मेरे जैसे कूल बॉयज को लाइक करती हैं, ना कि तुम्हारे जैसे नर्ड्स को। जाओशी अपना काम करने लगता है। प्रेजेंट में वो उस लड़की से वो लेटर लेता है और अपने डेस्क में रख देता है। नेक्स्ट सीन में यश एक लड़की को बोल रहा होता है कि चैंग ने स्कूल के बाद मुझे यहाँ पे वेट करने के लिए बोला था, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो लड़की बोलती है मैंने ही उसे कहा था कि वो तुम्हें ये करने के लिए बोले, मैं काफी टाइम से तुम्हें फॉलो कर रही हूँ। मैंने ये सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा ट्रांसफर हमारे स्कूल में हो जाएगा। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। थोड़ी दूर ची और उसके फ्रेंड खड़े होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। उसका दूसरा फ्रेंड बोलता है शायद वो मैथ के क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा फ्रेंड बोलता है क्या वो प्लेग्राउंड में मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखने से साफ पता चल रहा है कि वो कन्फेस कर रही है। सीसी उसे बोलती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, तो क्या तुम मुझे डेट करोगे। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि वो रोती हुई सीसी वहाँ से चली जाती है। ची बोलता है क्या उसने सीसी को रुला दिया, आज मैं पक्का इसे मारूंगा। और वो गुस्से में उसकी तरफ जाने लगता है तो उसके दोनों फ्रेंड भी उसके पीछे भागते हैं। ची जैसे ही उसे मारने वाला होता है जाओशी बोलता है फाइनली तुम यहाँ पर आ गए, और उसे वो लेटर दे देता है और बोलता है कि ये तुम्हारे लिए है। ची शॉक्ड होते हुए उसकी तरफ देखता है। वो उसे पंच नहीं कर पाता और उस लेटर को पकड़ लेता है। तभी उसके फ्रेंड जल्दी से योशी को बोलता है कि अभी अभी स्कूल ब्यूटी क्यों रो रही थी, जल्दी से बताओ हमें। वो अपनी ग्लासेस ठीक करते हुए बोलता है मैंने तो बस इतना कहा कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। चिंग बोलता है क्या उसने तुमसे कन्फेस किया था। यशु बोलता है हाँ तुमने ठीक कहा। ची बोलता है तो फिर ये लेटर। यशु बोलता है ये तुम्हारे लिए है। ची को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। चैंगशो बोलता है कि इस लेटर को अच्छे से देखना और किसी को भी डिसअपॉइंटेड मत करना, और स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। और चैंग शोक्ड वहीं पे खड़ा उस लेटर को देख रहा होता है। पीछे से उसका फ्रेंड बोलता है गू चैंग शाओ ने ये लेटर ब्रदर ची के लिए लिखा है क्या। नेक्स्ट सीन में वो तीनों एक साथ बैठे होते हैं और एक बोलता है ये तो फुल पिंक लेटर है। उस लेटर में काफी रोमांटिक चीजें लिखी होती है जिसे उसके फ्रेंड भी पढ़ रहे होते हैं। उसके फ्रेंड बोलता है ये लेटर तो काफी ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है। चिंग उस लेटर को अच्छे से देखता है और बोलता है इस पर तो किसी की भी साइन नहीं है, क्या सच में योशी ने ये मेरे लिए लिखा है। उसका एक फ्रेंड बोलता है ये तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है क्योंकि ये टॉप स्टूडेंट जो है। और जी सोच रहा होता है क्या सच में वो मुझे लाइक करता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने फ्रेंड के साथ बैठा होता है और उन्हें बोलता है कि मैं सारी रात इसी बारे में सोचता रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही कि उसने मुझे लव लेटर क्यों दिया। उसके फ्रेंड बोलते हैं इसलिए कि तुम अट्रैक्टिव हो, यहाँ तक कि टॉप स्टूडेंट का भी तुम पे क्रश है। जी बोलता है गेट लॉस्ट, मुझे मैन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उसका फ्रेंड बोलता है ठीक है जाओ और उसे बता दो। फिर चिंग बोलता है कि क्लासरूम में काफी ज्यादा स्टूडेंट हैं तो मैं कैसे कहूँ। उसके फ्रेंड बोलते हैं कि जब क्लास एंड हो जाएगी तुम बाद में उससे पूछ सकते हो। तभी जाओशी क्लास में आता है। जी जल्दी से उठ के खड़ा हो जाता है। वो थोड़ा सा घबराया हुआ होता है। जाओशी उसके सामने से गुजरते हुए उसका फेस देखता है और अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। वो अपनी बुक्स खोल के पढ़ने लगता है तो चिंग बोलता है वैसे तुम्हारी पोइट्री अच्छी है। जाओशी बोलता है क्या। चिंग अटकते हुए बोलता है वो जंगजुन की बर्थडे है ना इस वीक, तो हम लोग एक साथ चलते हैं, क्या तुम भी हमें ज्वाइन करोगे। तभी उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर कोई उसे कॉल पे बोलता है कि शाओशू को
अच्छे रिलेशनशिप की ज़रूरत है तो उसे स्कूल में अपने क्लासमेट के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने चाहिए। बस वहाँ पर स्टडी ही ना करते रहना और पिछली बार की तरह कोई फ्रेंड भी ना हो तुम्हारा। प्रेजेंट में वो उन लोगों को ओके बोल देता है। नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग पार्टी में होते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। चिंग काफी ज्यादा ड्रंक होता है। वो पहले प्रैक्टिस करता है कि मैं मैन को लाइक नहीं करता तो तुम मेरे बारे में सोचना छोड़ दो। फिर वो साउशी की तरफ देखता है और उसे बोलता है कि पहले अपनी ग्लासेस उतार दो, मैंने देख के नर्वस हो जाता हूँ। या उसे अपनी ग्लासेस ठीक करते हुए बोलता है क्यों मैं ग्लासेस में जिन की तरह नजर आता हूँ। फिर वो अपनी ग्लासेस उतार देता है। चिंग तो बस उसे ऐसे देखे ही जा रहा होता है। उसकी हार्ट बीट भी काफी फास्ट होती है तो उसे देखते हुए बोलता है कि तुम ग्लासेस के बगैर काफी ज्यादा क्यूट लगते हो। जोशी बोलता है क्या क्यूट? जी होश में होते हुए बोलता है नहीं। और फिर दूसरी साइड पे फेस करते हुए बोलता है ओ माय गॉड, मैं ये सब क्या बोल रहा हूँ। मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि बॉयज क्यूट हैं? क्या मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं भी इसे लाइक करता हूँ? और वो फिर से ड्रिंक करने लगता है। जोशी उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है तो तुम अभी अंडर एज हो तो तुम इतनी ज्यादा ड्रिंक नहीं कर सकते। चिन बोलता है क्या तुम नहीं जानते कि मैं कल ही अडल्ट हो गया था। गुसाशी बोलता है क्या तुमने ये मुझे बताया क्यों नहीं। चिन ग्लास रखते हुए फिर से उसके गर्दन में बाजू डालते हुए बोलता है तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? कोई भी मेरी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता, कोई भी मेरी केयर नहीं करता। जोशी वहाँ से एक केक लेता है और उस पे कैंडल लगाता है। कैंडल जलाते हुए उसके सामने करता है और बोलता है एक दिन लेट हो गया लेकिन इतना भी लेट नहीं हुआ। वो उससे बोलता है कि अकॉर्डिंग टू अर्थ रूम अभी भी आधे अर्थ पर कल एग्जिस्ट करती है। चिंग बोलता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। जोशी बोलता है कि मैं कह रहा हूँ कि हैप्पी बर्थडे। चिंग लो अब जल्दी से विश करो। चिंग उसे देखे जा रहा होता है, उसके बाद विश करता है। कैंडल को ब्लो करते ही वो वहीं पे बेहोश हो जाता है और जोशी के कंधे पे सर रख देता है। तभी लाइटें भी ऑन हो जाती हैं। वो उसे जगाते हुए बोलता है कि जब तुम्हें पता है कि तुम इतनी ड्रिंक नहीं कर सकते तो तुमने क्यों की। तभी उसके फ्रेंड पूछते हैं कि क्या हुआ। जोशी बोलता है कि ये काफी ज्यादा ड्रंक है तो क्या तुम दोनों में से कोई इसे घर ले जाएगा। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी चिंग थोड़ा सा होश में आते हुए बोलता है प्लीज कहीं मत जाना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जोशी बोलता है ठीक है भूल जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। वो उसे उठाता है और ले जाने लगता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ पे है। चिंग अपना ड्रेस बताने लगता है लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आती तो वो उससे बोलता है रहने दो, मैं तुम्हें अपने ही घर ले जाता हूँ। वो उसे उठाता है और अपने घर ले जाता है। वो उसे घर ले जाता है और बेड पे लटा देता है। उसके बाद उसके फेस को वाइप कर रहा होता है। चिंग बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जोशी सुनने के लिए उसके काफी ज्यादा क्लोज जाता है। वो उसे अपने घर का ड्रेस बताने लगता है। जोशी स्माइल करता है और टॉवल उसके फेस पे ही फेंक देता है और बोलता है कि मैं पागल हूँ जो एक ड्रंक की बातें सुन रहा हूँ। उसके बाद उसके फेस को देख रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। चैंग उठता है और वो सामने जोशी को देख के शॉक्ड होता है और यहीं पर ये पार्ट में एंड करती हूँ। ओके बाय बाय।